अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की दैट्स द सम ऑफ द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। देन सेकंड वन वाज द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड एंड फिर हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज अल्काइल हैलाइड्स। लास्ट पे हमने डिस्कस किया था कि the reactions on the basis of the kinetic consideration, the reactions of alkyl halides, there are two types. That is the number first, that is the bimolecular nucleophilic substitution reactions, and number second, that is the unimolecular nucleophilic substitution reactions. अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं bimolecular nucleophilic substitution reaction. Number first, that is bimolecular nucleophilic substitution reactions. Y means 2, where the rate of the reaction from the kinetic point of the view. Kinetics में हम क्या डिस्कस करते हैं, rates of reactions. यहाँ पर जो होता है रेट जो होता है इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का, दैट इज द रेट. इट डिपेंड्स अपॉन द टू कंसंट्रेशन टर्म्स. एक तो है अल्काइल हैलाइड और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल. और रेट इज नंबर फर्स्ट पॉइंट. आप इसमें याद रखोगे कि रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज Rx. एंड नंबर सेकंड दैट इज न्यूक्लियोफाइल. नंबर फर्स्ट पॉइंट. नंबर सेकंड पॉइंट जो होता है इनमें रिएक्शन हम लेंगे. पहले हम रिएक्शन लेंगे दैट इज द R-X. इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. यहाँ पर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो क्या बनेगा यहाँ पर, अल्कोहल ROH प्लस बनेगा दैट इज KX. अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं दैट्स फॉर अल्काइल हैलाइड. लेकिन अल्काइल हैलाइड की कौन सी एग्जांपल, दैट इज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. सपोज इट इज मिथाइल ब्रोमाइड. अब मिथाइल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज द KOH, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड. अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं. जो ये रिएक्शन है इट्स एन एग्जांपल ऑफ द बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे हो जाती है. यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो साइमल्टेनियसली अटैक करता है. न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक करता है किसको, अल्काइल हैलाइड को. फिर वहाँ से क्या हो जाता है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो हैलाइड आयन जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है. लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है अल्काइल हैलाइड को फ्रॉम द बैक साइड. अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे दैट इज H एंड हियर वी हैव द X हैलाइड. यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है Nu and it attacks the alkyl halide from the back side, क्योंकि इसका फ्रंट साइड जो है that is blocked by the alkyl halide ion. ये इसको पीछे से अटैक करता है and it results in the formation of a transition state that is H-C-H. and यहाँ पर क्या बनेगा, that is a transition state is formed. ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. एक साइड से अल्काइल हैलाइड आयन से बॉन्ड ब्रेक करता है और दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करता है. तो इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट, बट दिस ट्रांजिशन स्टेट इज अनस्टेबल एंड देन इट लूजेस द हैलाइड आयन X. ये रिप्लेस हो जाता है और ये कंप्लीटली बॉन्ड बनाता है किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ. एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड दैट C-H एंड Nu. ये बन गया यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. अब इस रिएक्शन में आपने देखा कि ये रिएक्शन जो है इट गेट्स कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप. न्यूक्लियोफाइल आता है, हैलाइड आयन को रिप्लेस करता है एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन इसमें आप याद रखोगे कि यहाँ पर बीच में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सिंगल स्टेप. यहाँ पर आप देखो
rate जो है it depends upon the alkyl halide and the nucleophile. That is why it is called as the bimolecular nucleophilic substitution reaction. लेकिन यहाँ पर आप देखो configuration किसकी, alkyl halide की. It is on the right hand, suppose this is halide is on the right hand side, and जब nucleophile अटैक करता है तो वो आता है from the back side. इसकी configuration opposite हो जाती है to that of the reactant, and this change in the configuration is called as the inversion of configuration or Weldon inversion. वो इसमें आप दूसरा पॉइंट याद ये रखोगे कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है, bond breaking and bond making takes place simultaneously, the reaction get completed in a single step, and product जो यहाँ पर बनता है that is the its configuration is opposite to that of the alkyl halide, and this configuration is called as the inversion of configuration, or this is called as Weldon inversion. और इसमें आप pointers लिखोगे. Number first, rate depends upon the two terms. Rate, number first point, that is rate depends upon. Number first, that is rate is directly proportional to concentration of R dash X into concentration of this is nucleophile. Number two, reaction. The reaction gets completed in two steps. Number third, transition state is formed, which is unstable, and fourth point इसमें आप ये याद रखोगे, when the product is formed, its configuration is opposite to that of the reactant, and this is called inversion of configuration. The product is formed with the inversion of configuration. The product is formed with the inversion of configuration. These are some of the important pointers regarding the bimolecular nucleophilic substitution reaction. इसका mechanism हमने अभी discuss किया. Now we have the number second, that's called as the unimolecular nucleophilic substitution reactions, or the mechanism. Unimolecular nucleophilic substitution reactions. Number second, that is unimolecular nucleophilic substitution reaction. अब unimolecular का मतलब है कि खाली rate dependent है upon the only one concentration term, so that's why it's called as the unimolecular nucleophilic substitution reaction. यहाँ पर आप याद रखोगे that's rate जो है it depends only upon the alkyl halide, that is R dash X, and is independent of the concentration of the nucleophile. Number second point आप इसमें याद रखोगे कि जो ये reactions होती हैं, that is the unimolecular nucleophilic substitution reaction, they take place in the protic polar solvents. Polar solvents में हो जाती है ये reaction. क्योंकि जब हम mechanism इसका discuss करेंगे तो पहला step जो है reaction का, that involves the ionization of the alkyl halide. तो वहाँ पर क्या बनता है, carbocation is formed, that is stabilized by the polar solvent. Number second, it takes place in polar solvent. Number third, यहाँ पर जब हम इसका ये यहाँ पर जो है, that is example अगर हम लेंगे, that is the tertiary alkyl halide की, that is CH3 suppose Br
and it will react with potassium hydroxide aqueous and results the formation of alcohol, that is CH3, CH3, CH3 and OH. अब फर्स्ट स्टेप जो है मैकेनिज्म का, वहां पर क्या है कि only the one reactant, that is the alkyl halide, is formed. In presence of the nucleophile, it gets ionized and results the formation of a carbocation. यहाँ पर CH3-C, CH3-CH3- it is X. In presence of when the nucleophile approaches towards the alkyl halide, it gets ionized and it results minus. यहाँ से halide ion बाहर निकलेगा as X negative. यहाँ पर क्या बनेगा, that is CH3-C, CH3-CH3 and इस पर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज, that is a carbocation is formed. And this step of the reaction is slow step. And in the second step what will happen, second step जो है reaction का, this carbocation, it is then attacked by the nucleophile and results the formation of the product, substituted product, CH3C, CH3 and CH3. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, प्लस ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ, एंड इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ CH3-C, CH3 एंड न्यूक्लियोफाइल. ये रिएक्शन, ये स्टेप जो है रिएक्शन का, दैट इज फास्ट स्टेप वेयर द टू स्पीशीज आर इन्वॉल्व्ड, दैट इज योर कार्बोकैटायन एंड द न्यूक्लियोफाइल. बट रेट जो होती है दैट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द स्लो स्टेप. लेकिन स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो गए, खाली एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो गया, तो रेट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नंबर सेकेंड पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट आप इसमें याद रखोगे. नंबर फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखा कि रेट इट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म. नंबर सेकंड आपने याद रखा कि टेक्स प्लेस इन द पोलर सॉल्वेंट्स. अब नंबर थर्ड पॉइंट जो है इस रिएक्शन का, दैट इज द during the reaction, during the slow step, the carbocation is formed which is then attacked by the nucleophile and results the formation of the substituted product. वहाँ पर क्या बनता था, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता था, एंड यहाँ पर क्या बनता है, दैट इज द कार्बोकैटायन इज फॉर्मड. द कार्बोकैटायन इज फॉर्मड as intermediate. ये कार्बोकैटायन जो होता है ये इंटरमीडिएट होता है, तो यही बनता है during the reaction. This is about the unimolecular nucleophilic substitution reaction. And besides that, from the kinetic concentration, from the kinetic point of the view, we have the two types of reactions. That's the unimolecular nucleophilic substitution reaction and bimolecular nucleophilic substitution reaction. इसमें आपने देखा कि bimolecular में rate depends upon the two concentration terms, that's alkyl halide and the nucleophile. Whereas in this case, rate depends upon only one concentration term, that is the alkyl halide. Number second step, that reaction it gets completed वहाँ पर bimolecular nucleophilic substitution reactions में reaction that gets completed in a single step. लेकिन यहाँ पर reaction जो है that gets completed in the two steps. That is the slow step of the reaction and then we have the fast step of the reaction. वहाँ पर क्या बनता था bimolecular nucleophilic substitution reaction में, वहाँ पर transition state बनता था, and यहाँ पर unimolecular nucleophilic substitution reaction में क्या बनता है, that is the कार्बोकैटायन इज फॉर्मड. एंड वहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है that is formed, the configuration of the product is opposite to that of the reactant, that's called as the inversion of configuration. लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा that is the racemic mixture. ये racemic mixture क्या है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अब besides these nucleophilic substitution reactions, these alkyl halides, they also show some other reactions such as reaction with metals, such as number first, number second, that is the reaction with metals. Reaction with metals.
अगर हम सोडियम मेटल इसको ऐड करेंगे किसको, अल्काइल हैलाइड को, वहां पर क्या बनता है, अल्केन्स आर फॉर्मड. रिएक्शन व्हेन ए नंबर ए, दैट इज व्हेन sodium is added to alkyl halides, alkanes are formed. Alkanes are formed. Reaction that is R dash X, react करेंगे किसके साथ, सोडियम के साथ, another molecule of alkyl halide R dash X. यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हम twice करेंगे, that is twice NaX बाहर निकलेगा, R dash R, that's your alkane is formed. और this is the first, that's reaction with sodium. इसी तरह से रिएक्ट करता है किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ. तो कि वहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ with magnesium it results the formation of the Grignard's reagent. Number second reaction is that's reaction with magnesium while Grignard's reagent is formed. B, reaction with magnesium when alkyl R dash X, that's alkyl halides are treated with magnesium, Grignard's reagent is formed. That is R dash X plus Mg. It results the formation of the R dash MgX. इसी तरह से नंबर थर्ड रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन विद जिंक. यहाँ पर क्या बनेगा, विद जिंक इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स. नंबर अनदर, दैट इज द सी पार्ट, दैट इज रिएक्शन विद जिंक. सी, दैट इज रिएक्शन विद जिंक. अल्काइल हैलाइड आता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, जिंक के साथ, रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ आर डैश ZnX. एंड यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पर हम ट्वाइस करेंगे, दैट इज आर ट्वाइस Zn, दैट इज अल्काइल जिंक कंपाउंड इज फॉर्मड प्लस ZnX2. दैट्स रिएक्शन विद जिंक. इसी तरह से है रिएक्शन विद अल्काइल, रिएक्शन विद, अगर हम बेंजीन के साथ भी रिएक्ट कराएंगे इसको, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वहां पर क्या बनता है, एरीन्स आर फॉर्मड. डी, नंबर थर्ड रिएक्शन. थर्ड, फर्स्ट वन वाज दैट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नंबर सेकंड, दैट्स रिएक्शन विद मेटल्स, वो हमने डिस्कस की, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विद जिंक. नंबर थर्ड रिएक्शन जो है, दैट्स रिएक्शन विद बेंजीन. रिएक्शन विद बेंजीन वायर एरीन्स आर फॉर्मड. यहाँ पर है हमारा बेंजीन, हमने रिएक्ट किया इसको अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुइस एसिड, एंड इट रिजल्ट्स अपॉन, यहाँ से R आएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन X के साथ बाहर HX, एंड दिस is our arene is formed. This reaction is called as Friedel-Crafts alkylation reaction. This reaction is called Friedel-Crafts alkylation reaction. अब लास्ट रिएक्शन जो है इनकी, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस. फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट इज रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल, सेकंड दैट्स रिएक्शन विद मेटल्स, नंबर थर्ड दैट्स रिएक्शन विद बेंजीन, एंड नंबर फोर्थ दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शंस. Elimination reactions where alkenes are formed. Fourth reaction with, या रिएक्शन विद नहीं लिखेंगे, एलिमिनेशन लिखेंगे डायरेक्ट ही. रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शंस,
यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड्स की विद अल्कोहलिक KOH। जब हम इनको ऐड करते थे दैट इज द एक्वस KOH, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड। व्हाइल अगर हम इनको ऐड करेंगे अल्कोहलिक KOH, alkenes are formed and this reaction is called as elimination reaction. That is CH3, suppose CH3 dash CH2 dash Br ऐड करेंगे इसको दैट इज KOH, बट कौन सा अल्कोहलिक KOH, एंड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से क्या निकलेगा, ये Br पोटेशियम के साथ बाहर निकलेगा, KBr प्लस ये OH, ये इस H के साथ CH3 के H के साथ बाहर निकलेगा, बनाएगा वाटर, एंड प्लस यहाँ से क्या बनेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आप देखो एलिमिनेट हो गया Br ग्रुप और दैट्स ब्रोमाइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन बाहर निकले फ्रॉम द सेम रिएक्टेंट, एंड इट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा यहाँ पर एल्कीन इज फॉर्मड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन और दिस ब्रोमीन बाहर निकला, that's why it's called as the dehydrohalogenation reaction. In case of, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। फर्स्ट वन दैट इज द KOH अल्कोहलिक, ब्रेक हो जाएगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, एंड यहाँ से दैट इज CH2, इसको मैं ऐसे लिखूंगी CH2H, इट बिकम्स CH3 डैश CH2 डैश Br। यहाँ से क्या आएगा अल्कोहलिक KOH आएगा, OH का OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH आएगा एज ए बेस, एंड इट विल एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम हियर। ये यहाँ से इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड यहाँ से Br बाहर निकलेगा, and result is the formation of CH2 double bond CH2 plus KBr. यहाँ पर ethene is formed. So this reaction is also called dehydrohalogenation reaction. So these are some of the important chemical properties of alkyl halides. First, that's the nucleophilic substitution reaction. Number second, that's reaction with metals. Number third, reaction with benzene, and number fourth, that is the elimination reaction. So this is the part which we completed, that is the chemical reactions of the alkyl halides, and in the next video lecture we will discuss the aryl halides. Thank you so much.